देखिए सोना इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो करीब 4700 4800 डॉलर के आसपास खड़ा हुआ है, लगभग 1,50,000, 1,51,000, 1.5 लाख आप मोटा मोटा राउंड फिगर में लगा लीजिए प्रति 10 ग्राम है। चांदी 74-75 डॉलर के आसपास घूम रही है। अब मुझे लगता है इस समय दो दो रस्साकशी का खेल चल रहा है सोना चांदी के साथ, क्योंकि एक तरफ क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हुई, डॉलर की डिमांड और उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स और उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स फिर 4.5%, 4.25%, 4.5% के बीच में आ गई, जिसकी वजह से सोने चांदी पर दबाव है। वहीं दूसरी तरफ सोने चांदी की जो डिमांड है, निवेशक इसको गिरने नहीं दे रहे और क्रूड ऑयल इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा। ये रसाकशी का खेल चल रहा है और मुझे लग रहा है कि अंडरटोन बुलिश है। जैसे ही सोना अपना क्रूड ऑयल से रिश्तेदारी को तोड़ेगा और डॉलर इंडेक्स से अपना ध्यान हटाएगा, बॉन्ड इंडेक्स से ध्यान हटाएगा, वापस ऊपर जाने के लिए बेकरार है। 2 साल के लिए, 5 साल के लिए अगर आप रखते हैं, निवेश की सलाह अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लीजिएगा। अगर आप इसको लेकर रखते हैं 2 साल, 5 साल, तो आपको ये अंडरटोन बुलिश लगती है। मुझे सोना यहाँ से ऊपर ही जाता दिख रहा है मुझे, क्योंकि सेंट्रल बैंक की बकायदा बाइंग जारी। 1,000 टन का सोना तो चीन ने अभी खरीदा है, जिसमें से 504 टन तो उनके घरेलू रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है, चिप्स में और कॉइन्स के फॉर्म में। तो सोने की डिमांड लगातार बनी हुई है और भारत ने भी 6.5 लाख करोड़ का सोना इंपोर्ट किया है पिछले साल। तो बहुत बड़ी मात्रा है और सोने की कंजम्पशन भी जारी है, निवेश भी जारी है। कुछ टाइम के लिए लोग, जब कीमत ठहराव आ जाता है कीमत में, तो लोगों का ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ चला जाता है। पर दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, शेयर मार्केट का भी भट्टा बैठा हुआ है, उधर रियल एस्टेट भी बहुत कमजोर पड़ती जा रही है। तो आखिर जो पैसा लगाएगा वो कहाँ लगाएगा। तो मुझे लग रहा है सोने पे नजर बना के रखिए और अच्छा मौका है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेते रहें या लंबे वक्त के लिए लेते रहें। संजीव। मतलब सर आपका ये कहना है कि इस तेल की जंग में सोना तेल पे तैर नहीं रहा, पानी पे तैर नहीं रहा है, स्थिर है, तैर रहा है। सोना जो है और चांदी वो तेल पे तैर रहा है, डूब नहीं रहा है। चिंतित होने की जरूरत नहीं, समझदारी से आगे बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा लीजिएगा तो शायद आपको ये घाटा ना दे। मगर आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 महीने बाद बेचने के हिसाब से ले रहे हैं कि मैं उठा लूंगा मुनाफा, वो गलत। और यही बात आप शुरू से कहते जी। आ रहे हैं। लेकिन सर ये बात भी है कि सोना और चांदी पिछले करीब 15-20 दिन से, चांदी 2.5 लाख के ऊपर नीचे घूम रही है। 2.30 आ गई, 2.24 आ गई, 2.35 आ गई, 2.55 चलेगी, 2.60। और सोना 1.5, 1.45, 1.55 इसके बीच में, कुल मिला के सोना और चांदी अभी आपस में खेल रहे हैं। और हमें ये देखना है कि हम क्या करें। लेकिन जो भी करें, सोने चांदी में निवेश आपके मुताबिक लंबा समय के लिए करें, आपको फायदा है। और जहां तक जंग की बात है, इस पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अर्थव्यवस्था पे, पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा इस जंग के ना रुकने का, शांति वार्ता इस्लामाबाद वाली विफल होने का। क्या आप सहमत हैं सर? मैं आपकी बात समझ पाया हूं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। सोने का एक जगह ठहराव लेना अच्छी बात है। इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं हम लोग टेक्निकल भाषा में। तो कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ से। अब अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल $200 जाता है तो थोड़ा दबाव आपको सोने चांदी पर आगे दिख सकता है, परंतु ऊपर की तरफ चाल के चांसेस ज्यादा है। डाउनसाइड रिस्क मात्र 10% के आसपास का है, पर अपसाइड प्रॉफिट की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, परंतु लॉन्ग रन में। और थोड़ा थोड़ा करके, ये 2 मंत्र याद रखिए। शुक्रिया डॉक्टर शरद कोरी साहब, स्टेट में हिंदी के लिए थैंक यू। संजीव चौहान से बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।